सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी और नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं? तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला, पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे। उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा मैं अब कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी कितने लोग? उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे और हमें ला करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का? 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था। तो 20,000 रुपए तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपए जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपया कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह कौन तबका ऐसा नहीं था जिसने न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर आने वाला है। ये विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है और यह विजन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश को दिया है। ये केवल उत्तर प्रदेश जो कि उसकी आत्मा है, तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थल हैं, इन क्षेत्रों से तो ही रहा है, लेकिन दुनिया, पूरा देश इससे अभिभूत है। दुनिया ने इस महा चमत्कार को देखा है जो महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। यूपी पहला राज्य है। 2005 से लागू हो गई थी। हाँ, 2005 में यही लोग थे। आप कभी नहीं बोलते इन लोग। अरे राज्य के अंदर कौन थे? उन्होंने आदेश दिया था, ये ऑप्शनल था। आपने लागू किया, आपने लागू किया, खुद ही तो स्वयं लागू करते हैं। और अब देखिए, ये लोग यहां लागू किए। आप याद करिए, इनके कारनामे तो ऐसे हैं कि इन्होंने 2005 से लेकर 2017 तक 12 वर्ष तक एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। नहीं खोला अकाउंट, हमने खोला था अकाउंट। आप गलत बोल रहे हैं, आप पूरी जानकारी ले लीजिए। अकाउंट हमने, जब मुझे 17 में जानकारी मिली तो मैंने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय न्यू पेंशन स्कीम का न्यू पेंशन स्कीम का उस समय विरोध हो रहा था। और उस समय लोगों ने, उस समय जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ कि कैसे उस प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके जो पुरानी पेंशन से अच्छा हो। और यूपी पहला राज्य था जिसने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करने के बाद जो उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 10 से बढ़ाकर के 14% कर दिया जाए तो इससे हर कर्मचारी लाभान्वित हो जाएगा। अगर किसी अच्छी स्कीम में अपने पैसे को लगाता है तो 20 वर्ष की सेवा के बाद
रिटायरमेंट के बाद उसको जो हाफ पेंशन मिलनी चाहिए, यानी मूल वेतन का आधी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, इसके बराबर पेंशन उसको प्राप्त होगी। तो हमने उसी दिन, हमारी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और हम लोग पहला राज्य हैं जिसने उसको लागू किया। यहां तक कि 2005 से 17 के बीच में कोई अकाउंट नहीं खुला था। हम लोगों ने एक साथ उन सभी लाखों कर्मचारियों का अकाउंट खोल करके एक मुश्त, आप सोचिए 36,000 पहले खजाना खाली था क्योंकि आपकी फिजूल खर्ची, लीकेजेज, व्यापक भ्रष्टाचार और उस सब के बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी के बावजूद हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए राजकोष से देकर के उन सभी कर्मचारियों के खाते में पैसा भिजवाने का काम किया था। और राज्य सरकार पहला है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू कराया। और इसलिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके लिए हर प्रकार से कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बार उस परिणाम को देखो जिन राज्यों ने घोषित किया है, क्या स्थिति है वहां पर। वेतन के लाले पड़ रहे, नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्जा लेकर, कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा उन राज्यों को। मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं, मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिर में तो पैसा रहेगा, भगवान जहां जहां लक्ष्मी जी रहेगी वहां पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। देखो, दरिद्रता तो वहां रहेगी जहां नास्तिकता होगी। और इसीलिए मंदिरों में लक्ष्मी जी रहती है, विराजमान रहती है, श्री लक्ष्मी वहां विराजमान होती है, तो वहां तो पैसा रहना ही रहना है। और भारत, इसीलिए भारत की परंपरा में हमेशा मातृशक्ति को प्रधानता दी गई है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.